सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम अजमेर विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य, प्रथम प्रश्न पत्र का नाम क्या है? प्राचीन काव्य, उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन सामान्य जानकारी जान लेते हैं कि जो प्राचीन काव्य है उसका जो पेपर होगा 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा और 36 नंबर उत्तीर्णांक होंगे, यानी पास होने लायक आपको 36 मार्क्स चाहिए। ठीक है। इस प्राचीन काव्य जो नामक पाठ है आपके, इस प्राचीन काव्य के अंदर मुख्यतः ये जो प्राचीन काव्य है, मुख्यतः 2 बातें हैं इसके अंदर जो आपको पढ़नी है। पहला काव्यशास्त्र और दूसरा पद्यांश। तो काव्यशास्त्र में ये निम्नलिखित सामग्री लिखी हुई है आपके, जो आपको पढ़नी है। आज हम मुख्यतः बात करेंगे इसके बारे में, है ना, पद्यांश में। तो पद्यांश में आज हम नामदेव, जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नामदेव को शुरू करेंगे सबसे पहले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जितना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हम क्या कर पाएंगे, वीडियोस को अपलोड करेंगे, हमारे को तभी जाकर सही लगेगा। ठीक है। तो अब अपन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नामदेव जी के बारे में जानेंगे। ठीक है। ये नामदेव जी की कोई इमेज है, फ़ोटो है, तो आप देख सकते हैं नामदेव जी जो वेशभूषा से आपको एक संत के रूप में दिखेंगे, और थे भी ये संत ही। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, इनकी रचना भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं ये कौन है। तो देखिए, जीवन परिचय जानते हैं। नाम क्या है इनका? संत नामदेव। क्या नाम है? संत नामदेव। पिता का नाम है इनका दामा सेठ, माता का नाम है गोनई। जन्म दिनांक 26 अक्टूबर 1270। जन्म स्थान महाराष्ट्र। मृत्यु हुई इनकी 1350। दर्शन वारकरी संप्रदाय। पत्नी रजाई। ठीक है। तो ये आपके थोड़ा सा पृष्ठभूमि आप कह सकते हैं इसको, आपकी बन चुकी है नामदेव जी के बारे में। आपका थोड़ा सा परिचय मैंने नामदेव जी के बारे में आपको बता दिया। अब थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं, कुछ बातें इनके बारे में जान लेते हैं, कैसे प्रकार के व्यक्ति थे, क्या था। फिर अपन इनकी जो रचना है, जो हमारे सिलेबस के अंदर भी अपन को पढ़नी है, जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, संत नामदेव जी, संत नामदेव जी भारत के प्रसिद्ध संत हैं। संत नामदेव जी का महाराष्ट्र में वही स्थान है जो भक्त कबीर जी अथवा सूरदास का उत्तरी भारत में है। तो इससे एक बात जानने को मिलती है कि जो संत नामदेव है वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में नामदेव जी की वही ख्याति है, यह वही स्थान है जो भक्त कबीर जी और सूरदास जी का उत्तरी भारत में है। तो आप देख सकते हैं उत्तरी भारत में कबीर जी और सूरदास जी, जैसे अपना राजस्थान भी उत्तर में ही आता है, तो अपना राजस्थान में भी देख लीजिए आप, सूरदास जी और कबीर जी के जो दोहे होते हैं वो कितने प्रचलित हैं, है ना। तो ये चीज़ है। उनका सारा जीवन मधुर भक्ति भाव से ओतप्रोत था। किसका? नामदेव जी जो थे, नामदेव जी का जो सारा जीवन मधुर भक्ति भाव से ओतप्रोत था, वह संप्रदाय भक्ति की अभिव्यक्ति एवं धार्मिक व्यवस्था में जाति बंधन से मुक्ति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। वो चाहते हैं कि संप्रदाय में भक्ति होनी चाहिए और धार्मिक व्यवस्था में जाति बंधन से मुक्ति होनी चाहिए, है ना। अगर ये होगी, इसके कट्टर विरोधी थे ये, मतलब कट्टर तो नहीं कह सकते क्योंकि संत कभी कट्टर नहीं हो सकते। तो ये हमेशा बोलते थे कि संप्रदाय में भक्ति होनी चाहिए, भक्ति के अलावा संप्रदाय नहीं होता। ठीक है। और बोलते थे धार्मिक व्यवस्था, जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें जाति बंधन से मुक्त होना चाहिए। धर्म में किसी भी अगर जाति व्यवस्था का आडंबर नहीं होना चाहिए, बंधन नहीं होना चाहिए। नामदेव ने कई अभंग लिखे। अभंग मतलब होता है पद लिखे, जिनमें भगवान के प्रति उनके समर्पण की अभिव्यक्ति है।
जो भगवान है उनके प्रति समर्पण की अभिव्यक्ति की गई है कि भाई समर्पण है मतलब भगवान को सर्वोच्च सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना प्रकट की गई है। कहा जाता है कि संत नामदेव जब बहुत छोटे थे तभी से भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। बाल काल में ही एक बार उनकी माता ने उन्हें भगवान विठोबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया तो वे उसे लेकर मंदिर पहुँचे और उनके हट के आगे भगवान को स्वयं प्रसाद ग्रहण करने आना पड़ा। तो ऐसी कुछ घटनाएं भी हुई है नामदेव जी के लिए, तो वो बताई जा रही हैं। संत नामदेव का संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जात पात के विषय में उनके स्पष्ट विचारों के कारण हिंदी के विद्वानों ने उन्हें कबीर जी का आध्यात्मिक अग्रज माना है। आध्यात्मिक अग्रज, अग्रज मतलब होता है भाई माना है। कौन सा भाई? आध्यात्मिक भाई। क्योंकि भाई इसलिए कहा गया क्योंकि हिंदी के विद्वानों ने उन्हें कबीर जी का अग्रज माना है क्योंकि उनके जात पात के विषय में उनके स्पष्ट विचारों के कारण, है ना। जात पात के तो जो हमारे कबीर जी हैं वो भी क्या करते थे? खंडन करते थे। आगे लिखा है संत नामदेव जी ने पंजाबी में पद्य रचना भी की है। भक्त नामदेव जी की वाणी में सरलता है। वाणी या वाणी वह हृदय को बांधे रखती है। उनके प्रभु भक्ति भरे भावों एवं विचारों का प्रभाव पंजाब के लोगों पर आज भी है। मतलब इसके अंदर बताया जा रहा है कि अगर हम पूरा एक बार समाप्त करें जीवन परिचय पर, तो इसमें बताया गया है कि जो नामदेव जी थे वो भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे। वह एक बहुत बड़े भक्त थे और बहुत समर्पित भक्त थे। कैसे भक्त थे ये? समर्पित भक्त थे। मतलब भगवान के पीछे इन्होंने अपना सारा जीवन, और आपने जैसे कहा बचपन से ही जो आप नामदेव जी थे वो बड़े ही भक्ति में ओतप्रोत थे। तो अब अपन इनकी कृतियों के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर इनसे संबंधित कौन कौन से पद्य आएंगे। तो आपको दिख रहा होगा नामदेव पदों की संख्या। तो पदों की संख्या आपके कुल कितनी है? 6 है। जो 6 के 6 पद है वो यहाँ पर रख रखे हैं हमने। हरि नाम हीरा डैश 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 उतरई पारा। आज हम इस पर व्याख्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे इस पद पर। और बाकी 3 आपको दिख रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन सबसे पहले पद पर चलते हैं जो अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे श्री हरि हैं जिनके विषय में इसमें बहुत ज़्यादा वर्णन कर रखा है। तो मेरे को लगता है कि इनकी फ़ोटो भी यहाँ पर रखनी चाहिए ताकि आप जान पाओ जो नामदेव जी हैं किसका नाम स्मरण करने की कहते हैं, किनका नाम याद करवाने की कहते हैं, किनका नाम जपते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन एक बार। शुरुआत करते हैं। देखिए पहले मैं पढ़ देता हूँ, देन उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा। हरि नाव लेत मिटे सब पीरा। हरि नाव जाति हरि नाव पाती। हरि नाव सकल जीवन में क्रांति। हरि नाव सकल सुषम की राशि। हरि नाव काटे जम की पासी। हरि नाव सकल भुवन तत्सारा। हरि नाव नामदेव उतरई पारा। तो एक एक लाइन का देखते हैं। कठिन शब्दार्थ यहाँ पर दिख रहे हैं। हरि नाव, नाव मतलब क्या होता है? नाम। नाव मतलब क्या होता है? नाम। हरि नाव हीरा, हीरा मतलब तो सब जानते हैं। हरि नाव लेत मिटे सब पीरा, पीरा का मतलब होता है पीड़ा, ठीक है, दुख दर्द। हरि नाव जाति हरि नाव पाती, ठीक है, हरि नाम ही जाति है, हरि नाम ही पाती है। हरि नाव सकल जीवन में क्रांति। हरि नाम, नाम मतलब नाम, सकल पूरे जीवन में क्रांति। क्रांति मतलब होता है परिवर्तन। क्रांति मतलब होता है परिवर्तन। क्रांति का मतलब होता है लड़ाई, है ना, या किसी कुरीतियों के लिए लड़ाई होती है। जैसे 1857 की क्रांति हुई तो एक बार परिवर्तन हो जाता है ना, तो इसलिए क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। अगर आप अपने जीवन में हरि नाम लेते हैं तो जीवन में परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन हो जाता है? आप भौतिकवाद से
आप भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत लिख पाऊँ तो, क्योंकि अभी यहाँ पर फ़ॉन्ट पे लिखना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, आप समझ जाना भावों को। तो हरि नाम सकल जीवन में क्रांति, अगर आप हरि नाम को लेते हैं तो पूरा जो जीवन है आपका, ठीक है, उसमें क्रांति आ जाती है। और आगे लिख रखा है हरि नाम सकल सुषम की राशि। हरि नाम सकल सुषम की राशि, सुषम सुषम मतलब होता है सुख, सुख की राशि, राशि मतलब होता है राशि, है ना। राशि मतलब क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है राशि। मतलब अगर आप हरि नाम को लेते हैं तो आपका जो पूरा जीवन है वो कैसे किससे भर जाएगा, सुखों से भर जाएगा। नामदेव जी बताते हैं हरि नाव काटे जम की पासी। हरि नाव, हरि नाम जो है काटे यानी काटता है, जम यानी यमराज की, पासी यानी पाश यानी फांसी, फांसी को। जो आपने यमराज को जी को देखा होगा, धर्मराज जो यमराज हैं उनके हाथ में एक पाश रहता है। क्या रहता है, एक पाश रहता है काले रंग का। उस पाश से वो क्या करते हैं, जो आत्मा होती है, मतलब जो जीव होता है उसमें से जो आत्मा होती है उसको निकालते हैं। क्या जो जीव होता है ना, जीव में से जो आत्मा होती है वो बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वो डरती है। यमराज जी बहुत खतरनाक दिखते हैं ना, और वो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई अपना घर छोड़ना चाहेगा क्या, है कोई घर छोड़ना चाहेगा क्या? अगर उसको कहीं जाना हो या उसको बोले चल भाई घर से बाहर निकल, तो वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसी तरीके से जो आत्मा होती है ना, आत्मा होती है जो, आत्मा का घर होता है शरीर। तो वो शरीर जब मर जाता है, मनुष्य जब मनुष्य मर जाता है तो शरीर में से आत्मा बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन नहीं निकलती है आत्मा बाहर। तो क्या होता है, यमराज जी को ऐसे लोगों के लिए अपना जो पाश होता है ना, उससे खतरनाक तरीके से उसको मारना पड़ता है। जब वो धम सीना मारते हैं ना, या उनका जो स्वरूप होता है वो पाश ही बहुत, पाश मतलब एक रस्सा, जैसे कोड़े नहीं होते वैसा। तो वो जब कोड़ा पड़ता है ना, जब शरीर को जीवात्मा को दिखाते हैं भगवान कोड़ा, तो वो डर जाता है। वो बोला ठीक है मैं निकलता हूँ, मैं निकलता हूँ। लेकिन ये बहुत दर्दनाक मंजर होता है, बहुत दर्दनाक सीन होता है कि भाई भगवान यमराज खुद ऐसे पाश से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर नामदेव जी कहते हैं अगर आप क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं हरि नाम जपते हैं, तो हरि नाम क्या करता है, काटे ही, काटे ही मतलब काट देता है, जम की पासी, जम के उस पाश को, उस फांसी को काट देता है। और आपको भगवान के जो दूत हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो आपको लेने आते हैं यमराज की जगह, अगर आप हरि नाम लेते हैं तो। क्या बात समझ में आ रही है सभी विद्यार्थियों को? हरि नाम सकल भुवन तत्सारा, जो हरि नाम है, हरि नाम से भुवन तत्सारा यानी सभी प्रकार के जो तत्व हैं, सभी प्रकार के जो तत्व हैं, अब बहुत सारे तत्व होते हैं, कृष्ण तत्व होता है, शिव तत्व होता है, विष्णु तत्व होता है, अलग अलग तत्व होते हैं। इन तत्वों का सार, तत्व तत्सारा मतलब होता है तत्व सार। क्या होता है, तत्व सार। तो सभी तत्वों का जो सार है, यानी एक कॉन्क्लूजन है, समरी है, वो क्या है, हरि नाम। अगर आप हरि नाम लेते हैं, आपको कोई तत्व जानने की जरूरत नहीं, आपको कोई वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस हरि नाम का संकीर्तन कीजिए और आपको सभी तत्वों का सार मालूम पड़ जाएगा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, सिर्फ आपको स्मरण करते रहना है और उसको बोलते रहना है। नामदेव जी बताते हैं हरि नाम नामदेव उतरे पारा। और हरि नाम के कारण ही जो नामदेव जी हैं उतरे पारा, इस भवसागर से पार हो सकते हैं, और भवसागर से पार हुए हैं। और वो आपको भी यही बताते हैं कि आपको भी से पार होना है। ये तो हो गया अपना शाब्दिक अर्थ। और इसको अगर सिस्टमेटिकली अपन एक एक उसमें लिखें जो अपन ने याद करा, तो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। इसमें से एक बार मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट हो ना। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार यहाँ पर दे रखी है कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक संत नामदेव कहते हैं कि हरि का नाम हीरा के समान बहुमूल्यवान है, क्योंकि हरि के नाम का निरंतर स्मरण करने से
स्मरण मतलब याद करने से, उसको बोलने से सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, निर्गुण ब्रह्म के उपासक संत नामदेव कहते हैं। निर्गुण मतलब होता है जिसमें कोई गुण ना हो, है ना, जिसका कोई गुण ना हो। और ब्रह्म यानी होता है सत्य। मतलब निर्गुण ब्रह्म से अर्थ है कि जो नामदेव जिस भगवान को मानते हैं वो निर्गुण मानते हैं, वो साकार नहीं मानते हैं ना, वो निराकार भगवान को मानते हैं। मतलब जैसे अभी मैं बोलूँ अगर राम जी, तो आपके मस्तिष्क में एक छवि उत्पन्न होती है कि राम जी के हाथ में धनुष है, राज मुकुट पहन रखा है उन्होंने, है ना, इस प्रकार की छवि आती है। कृष्ण जी बोलता हूँ तो क्या आती है, बांसुरी, मोर पंख, ये सब आता है। लेकिन नामदेव जी इस प्रकार का कोई भी निर्गुण मतलब और निराकार मतलब ये होता है कि वो सिर्फ कोई शक्ति है, कोई बात है, उसको मानते हैं। लेकिन नामदेव जी के विषय में एक और बात है कि नामदेव जी जो हैं वो विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और विट्ठल भगवान जो है वो विष्णु जी के अवतार हैं, है ना। तो इनको क्या कहा जाता है, ना तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक मतलब निर्गुण ब्रह्म के उपासक भी कहा जाता है इनको, और क्या कहा जाता है भाई, इनको सगुण भी कहा जाता है। तो इसके विषय में एक प्रश्न भी आता है, आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे की साइड में। आपका सब कुछ कवर हो जाएगा नामदेव जी से कंप्लीट। मैं भी चाहता हूँ कि पद पर आपका जो आपके पद्यांश है वो एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर इसके जो आलोचनात्मक प्रश्न आते हैं उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि जो निर्गुण ब्रह्म है, इसका मतलब आप ये मत ले लेना कि निर्गुण ब्रह्म ही है, ये सगुण भी थे। यानी ये विट्ठलनाथ की जब पूजा करते हैं तो ये सगुण हो जाते हैं, और जब ये निर्गुण ब्रह्म में रचना करते हैं तो ये निर्गुण उपासक हो जाते हैं। तो वो भी अपन बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हरि नाम स्मरण करने से मनुष्य सांसारिक तापों से भी अप्रभावित रहता है। मतलब सांसारिक तापों से मतलब सांसारिक जो दुख होते हैं, जो क्लेश होते हैं, उनसे भी वो दूर रहता है। हरि का नाम ही जाति पाति है, इसके अलावा कोई भी जाति पाति नहीं है। लोग जाति पाति में फंसकर जो मूल उद्देश्य होता है उससे भटक जाते हैं। तो वो जो हमारे नामदेव जी हैं, संत नामदेव जी हैं, वो बोलते हैं कि कोई जाति पाति नहीं है, हरि नाम लीजिए, हरि नाम ही जाति पाति है ना। हरि नाम के स्मरण से ही जीवन में परिवर्तन संभव होता है ना। जीवन में परिवर्तन कब संभव हो सकता है, अपन ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, ये रहा, हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। एक एक पंक्ति का अर्थ बताते चल रहा हूँ मैं। हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, तो ये हरि नाम हीरा है बहुमूल्य। हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, सभी दुख मिट जाते हैं। हरि नाम जाति, हरि नाम पाति, हरि नाम जाति है, हरि नाम पाति है। हरि नाम सकल जीवन में क्रांति, अगर हरि नाम के स्मरण से ही जीवन में परिवर्तन संभव होता है, अर्थात मनुष्य हरि नाम का स्मरण करते हुए सांसारिकता से अपने जीवन को दूर कर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो जाता है और अंततः ईश्वर का सामीप्य प्राप्त कर जीवन को सार्थकता प्रदान कर लेता है। बात समझ में आ रही है क्या, बोले हाँ। चलिए अब आगे वाली लाइन है, हरि नाम सकल सुषम की राशि। हरि नाम का समस्त सुख राशि है, हरि नाम जो है वो समस्त सुख की राशि है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो आप क्या करें, हरि का नाम लीजिए, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिना ना ही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। ये प्रचलित भजन है, इसको भी आप देख सकते हैं। हरि नाम का स्मरण करने से मनुष्य यमराज के पाश से मुक्त हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हरि नाम ही संपूर्ण संसार का एकमात्र तत्व सार है। हरि नाम ही उद्धारक है, यानी उद्धार कर देता है, मुक्ति प्रदान कर देता है। संत नामदेव कहते हैं कि हरि के नाम का स्मरण करके ही इस संसार सागर से मनुष्य पार उतर जाता है, अर्थात भगवान का नाम स्मरण करते हुए इस कष्ट संताप में संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। नामदेव जी इस संसार को क्या बताते हैं, संतापमय बताते हैं। संतापमय यानी दुखों से भरा हुआ बोलते हैं। और नामदेव जी उपाय बताते हैं, अगर इस दुखों से भरे हुए संसार में अगर आप जाना चाहते हैं, संसार से जाना चाहते हैं और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय वह बताते हैं कि हरि के नाम का स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अपने भगवत गीता का
श्रीमद् भगवद गीता हरि नाम की जो महिमा है उसमें ये महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, इसका भी आप जप कर सकते हैं। तो हरि नाम की महिमा नामदेव जी ने की है। पद संख्या 1 जो है इसमें विशेष क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि विशेष भी आता है और यहाँ पर टाइप करना भूल चुके हैं विशेष, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले जो विशेष है वो है अनुप्रास। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और एक पुनरुक्ति अलंकार का, पुनरुक्ति प्रकाश जो अलंकार है उसका उपयोग हुआ है। दूसरा, इसमें हरि नाम, जो हरि नाम है उसके स्मरण पर अधिक बल दिया गया है। कहा गया है कि हरि नाम आपको लेना चाहिए। अब अनुप्रास अलंकार कैसे है भाई? अनुप्रास अलंकार हमने देखा था कि जो वर्णों का क्या होना चाहिए, वर्णों का वर्ण पुनः पुनः आने चाहिए, तो पुनः पुनः आ रहे हैं ह ऐसे। और पंक्तियों का पुनरुक्ति कैसे है कि पंक्तियों का पंक्ति बार बार हो रही, तो हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, तो ये क्या हो गया, पुनरुक्ति हो गया। तो इस प्रकार से आप विशेष लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है, कमी है, तो वो भी आप हमारे साथ सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर विचार विमर्श कर उस त्रुटि को दूर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।